बहुत प्रैक्टिकल सवाल आपसे करना चाहती हूँ और मैं अपना ही एग्जाम्पल लूँगी। मैं ड्राइव करके आती हूँ, ड्राइव कर रही हूँ मैं, हर दिन मान लीजिए मैं सिमर रही हूँ हरे कृष्णा या जो भी मैं मंत्र जाप करती हूँ। उस दिन कुछ ऐसा हो गया कि ऑफिस जल्दी आना है या घर में लड़ाई हो गई, मूड ख़राब है और उसी दिन एक्सीडेंट हो गया और डेथ हो गई। मैं तो नहीं सिमर रही थी, लेकिन मैं तो हर दिन सिमरती हूँ। उस समय क्या होगा? और ये बहुत लोगों के साथ होगा क्योंकि आपका मूड हर दिन एक सा नहीं रहता है। हम बहुत सारी चीज़ें मानव शरीर में हार्मोनल भी होती हैं, बहुत से हार्मोन्स भी हमें डील करते हैं। हालांकि विवेक हमेशा आपके पास होना चाहिए, लेकिन कभी कभी विवेक नहीं भी होगा और अगर डेथ उसी टाइम आ गई तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ कि मैं क्या बनूंगी अगले जन्म में? ये निर्भर करता है। जैसे हम, आप देखो, हम सुबह से लेके काम करते हैं, शाम को सोते हैं। जब हम सोने का पीरियड है, वी आर डेड टू द वर्ल्ड। हम दुनिया के लिए मर चुके होते हैं। हम सुबह उठते हैं, फ्रेश उठते हैं, क्योंकि आपको भी याद नहीं, हम कई बार इतना गहरी नींद सोते हैं, हमें भी याद नहीं हम क्या हुआ हमारे आसपास, हमें कुछ पता नहीं क्या हुआ। वी आर डेड टू द वर्ल्ड। ये भगवान ने हमें एक एग्जाम्पल दिया है। और कई बार सबकॉन्शियस लेवल में जो चीज़ हम सो रहे थे, सोने से पहले हमने करी कोई चीज़, कोई बात करी, तो वो सबकॉन्शियस लेवल में घूमती रहती है, सपना बन के आ जाती है, राइट? वो हमें सामने दिखती है। हम तो सो रहे हैं पर हम दिख रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम किसी से ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, सबकॉन्शियस लेवल हमारा चल रहा है, तो हमें वो सपने में दिख गया। ऐसे ही मृत्यु जब आती है तो वो लंबी नींद हो जाती है। दैट इज़ थोड़ी गैप, बड़ी लंबी नींद है। कहा जाता है 7 महीने की नींद, कहीं प्रभुपाद लिखते हैं कि 7 महीने की नींद हो जाती है। तो अब जीवन भर आपने जो किया था, अंतिम घड़ी में वो याद भगवान कृपा करेंगे। सो डोंट वरी। जिन्होंने जीवन भर किया, पर जैसा किया, भगवान गीता में कहते हैं, ये यथा माम प्रपदन्ते तास्तेवम भजामि अहम। भगवान कहते हैं कि जो जितनी मात्रा में मुझे शरणागति देता है, मैं उतनी मात्रा में उसके साथ रेसिप्रोकेट करता हूँ। जितना आपने दिया है, जितना गुड़ डाला है, उतना ही मीठा होने वाला है। तो भगवान बड़े पक्के बिजनेसमैन है, उनसे बड़ा बिजनेसमैन कोई नहीं है। He clearly says this in भगवद गीता, ये यथा माम प्रपदन्ते तास्तेवम भजामि अहम। जितना मात्रा में तुमने मुझे याद किया, उतनी मात्रा में मैंने तुम्हें याद किया। एवरीबडी नोज कि उसने कितनी मात्रा में याद किया है, उसको पता है उतनी मात्रा में भगवान उसके साथ है। जिसने पूरा जीवन भगवान के लिए दिया है, गुरबाणी में आते हैं, बाणी आती है जहाँ रविदास जी कहते हैं, ए जन्म तुम्हारे लेखे, चिर पयो दर्शन देखे, ए जन्म तुम्हारे लेखे। बहुत ही समय बीत गया आपके दर्शन किए हुए, अब ये जन्म तो आपके ही लेखे डाल दिया है। अब ये जन्म आपके लिए है। बहुत जन्म घूम लिया हम, कीट पतंगा, बहुत जन्म हम कीड़े बन गए, बहुत जन्म हम पशु बन गए, बहुत जन्म पक्षी बन गए, बहुत जन्म हम घूम आए, सैल पत्थर जुग सब बन गए। अब तो हम आपके इस मनुष्य देह में आके अब आपकी सेवा में ही रहना चाहते हैं, ताकि हम भगवत धाम जा सकें, ताकि हम अब वापस लौटकर यहाँ ना आए, फिर हमें 84 लाख योनियों में नहीं आना। हमने बहुत बड़ी कीमत दी है इस मनुष्य देह की। ये मनुष्य देह ऐसे नहीं मिला है, इसके लिए बहुत बड़ी कीमत देकर आए हम छोटी सी, आजकल तो सोना इतना महंगा है, छोटी सी कोई चीज़ भी खरीदते हैं उसको 100 तालों में रखते हैं कि बड़ी महंगी है, लाखों रुपए में है। पर मनुष्य देह जो 84 लाख योनियों की कीमत देकर मिली है, उसे व्यर्थ में जाने देते हैं, उसे एक सिर्फ गुची के बैग के लिए जाने देते हैं। मैम, हम डेथ पे बात कर रहे हैं तो ये बात भी आती है कि साइकिल से कैसे निकले, क्योंकि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये तो है ही, बार बार जन्म लोगे, बार बार मरोगे, तो ये साइकिल घूमता रहेगा। फिर ऐसा क्या करें कि एग्जिट मिल जाए? इसीलिए भगवान ने कहा यम यम वापि स्मरणम। अंतकाल जो सिमरे नारायण, ऐसी चिंता में जो मरे, पीताम्बर ताके हृदय बसे। जो नारायण सिमरते हुए शरीर त्याग देते हैं, जो भगवान का नाम लेते हुए देह त्याग देते हैं, फिर उन्हें वापस लौट के नहीं आना पड़ता, फिर भगवान उनको अपने धाम ले जाते हैं, क्योंकि उनके हृदय में पीताम्बर बस जाते हैं। अब कृष्ण अपने घर ले जाते हैं। तो ये कैसे हो? मन कर्म वचन तीनों से हो? मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से, कर्म से, ये तीनों भगवान को शरणागत करना है। तो मन जो है वो कल्प्रिट है। छंदोग्य उपनिषद कहता है जैसा अन्न वैसा मन, जो खाया था वैसा ही मन बन जाएगा। प्रसाद खाओगे तो मन भी भगवान में लगेगा, जिसने प्रसाद नहीं खाया
भगवान प्रसाद, लोग सोचते हैं वो थोड़ा सा खाना है, वो प्रसाद है। नहीं, जो भी जीवन में करना है उसको भगवान को अर्पण करना है, वो प्रसाद है। वो प्रसाद का अर्थ होता है कृपा। तो कृपा कैसे मिलेगी भगवान की? जब आप भगवान को अर्पण करोगे। सो जैसा अन्न वैसा मन, जो भी खाया वो भगवान को भोग लगा कर खाना है। सो वो बन जाएगा। इवन गुरबाणी सेज दैट जिन राम नाम न लेता, कहते हैं अन्न देवता, लून देवता, अग्नि देवता, ये सब देवता है। 33 करोड़ देवताओं में अग्नि भी देवता है, नमक भी देवता है, घी भी देवता है, ये सब देवता है। सो ये सब जब इकट्ठे किए जाते हैं तो भोजन बनाया जाता है। और फिर जिन्होंने भगवान को अर्पण करके नहीं खाया, तित राम नाम थुक्का, जिन्होंने राम नाम लेकर नहीं खाया, तित मुख थुक्का पईया, उन्होंने सिर्फ अपनी थूके, अपना सलाइवा ही खाया है। तो भगवान गीता में कहते हैं कि जिन्होंने मुझे भोग लगाकर नहीं खाया, वो केवल पाप खाया। और जब पाप खाते रहेंगे, पाप कमाते रहेंगे, तो फिर अंतिम घड़ी में छूटेंगे कैसे? तो भगवान ने कहा सब कुछ त्याग कर मेरी शरण में आओगे तो सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो पापों से तो मुक्त होना है। कुंभ में नहाने से पाप से मुक्त होंगे, पर जब तक मन नहीं बदलेंगे तो पाप से मुक्त कैसे होंगे? वो तो बाहरी एक है, हमारे को सहयोग देगा। कुंभ में नहा लिया, गंगा में स्नान कर लिया, तो हमारे पाप जो हैं वो उतर गए। पर इसकी गारंटी ये नहीं है कि आपको अब फिर से पाप करने की छूट मिल गई अगले कुंभ तक। कई कहते हैं अब फिर 10 साल बाद देखेंगे, 12 साल बाद फिर नहा लेंगे। नहीं तो हरिद्वार जाके गंगा में स्नान कराएंगे। तो ऐसे पाप नहीं धुल जाते। पाप धोने के लिए भगवान को अपने जीवन में जोड़ना पड़ता है। इसीलिए भक्ति योग कहा गया। भक्ति योग है, योग का अर्थ है जोड़ना। जिसने भक्ति को नहीं अपने जीवन में अपनाया, भगवान को अपने जीवन में नहीं जोड़ा, वो भगवत धाम जा ही नहीं सकता। उसके पाप धुलेंगे ही नहीं। तभी भगवान ने गारंटी दी, जो मुझे शरणागति देगा सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि महाशुचा, सब पापों से मुक्त कर दूंगा। विदाउट प्योरिफिकेशन एंट्री नहीं है। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है आप शराब पीते रहो, नॉनवेज खाते रहो, आप अपनी मनमानी करते रहो और सोचो भगवान बाद में आपको खुले दिल से वेलकम कर रहे हैं। वो होगा ही नहीं। वो हम सिर्फ अपने मन को बहलाते हैं। पूरी दुनिया में कोई मर जाता है तो यही कहते हैं इज गॉन टू, भगवान के घर चला गया। चाहे वो नरकों में भोग रहा हो, हम कह देते हैं भगवान के घर गया। तो भागवतम में तो सारा वर्णन आता है कि कौन से नरक में कौन जाएगा, क्या करेगा, जिसने जो किया है उसको कैसा नरक मिलने वाला है। तो भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त बन जाता है उसको तो स्वर्ग और नरक दोनों में जाने की जरूरत नहीं है, वो तो धाम आता है मेरे।